समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, श्री राम हनुमान संवाद। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, न गर्भ सर्वति सुनिधि चर नारी, नाद सिंधु पारई आवा, सबद किलकिला कपि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि सब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किहि से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों को अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे ये श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि हार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवारे बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकी खाई। एहि विधि मन विचार कर, राजा आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन में खल फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सभी नावा पद सीसा, मिले सभी अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाज कछु विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरिते ही मिलियो, कपि सहित रघुपति पहि चलियो। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक सीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनी जाई। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफीटक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करना पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करे हो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उस दया कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बनी गुरु सागर, तासु सुत लोक उजाग। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म जन्म हमार सफल भा आजू। वही विजय हैं, वही विनय हैं और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया।
नाथ पवन सुत कीनी जो करनी सहस मुख न जायसो बरने पवन तन के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से ही वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर्षि है लाए। करियो तात कही भांति जान की रहती कीर्ति रक्षा सब प्राण की। वे चरित सुनने पर कृपा नदी श्री रामचंद्र जी ने मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो सीता जी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पहारु दिवस निसी ज्ञान तुम्हार कपाट लोचन निजपद जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी नाथ जुगल लोचन भरी भारी वचन कहे कुछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनो समेत गहयो प्रभु चरना दीन बंधु पर नारति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहे अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना बिछरत प्राण न कीन पयाना नाथ सुने निको अपराधा निसरत प्राण करे हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों से के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरे अग्नि तन तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा नैन स्रवति जल निजहित लागी जरे न पाव देव विरागी। विरय अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला बनी कले भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु वह बिना कही ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करना निधि जाहे कल्प सम बीती बेगी चले प्रभु आने ओ भुजबल खल दल जीती। हे करना निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना प्रभु भरी आय जल राजीव नयना वचन काय मन मम गति जाही सपने बूझ विपत्ति की नाही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम का प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वह बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्चर्य है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमृत भजन ना होई कौतिक बात प्रभु जातु दान की रिपु जीति आबिनी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे।
सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुनर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो मैं तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुतोई उरिन में नाही, देख करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर रहा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम गंतई उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठाना सुगता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि धैर्य दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाद सिंधु हाट कपूर जारा, निशीचर गणपति विपिन उजारा। बंदर का बस यही एक पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इससे मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ताको प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़ाव नलही, जाहि सकल खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, ऐ मस्तु तो बोले कह्यु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐ मस्तु ऐसा ही कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताई बो भजनु तजि भावना आना। जय संवाद जासोर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात की नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति पा गया।
सुनि प्रभु वचन कही कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपि बुलावा, कहाँ चले कर करेउ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर राज कहने लगे, हे कृपालु अनंत कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहे कारण कीजे, तुरंत कपि कहे आयुष दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भुवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले।